तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बाइट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है, और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचती कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं तभी वहां पे वो सिम्बाइट एक्टिवेट हो जाता है और इस मोमेंट पे उस सिम्बाइट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था, और इसीलिए वो सिम्बाइट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता अपने बॉस से मिलता है तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास, और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है, और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहां पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट है जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी के लॉयर थी उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा, मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है, जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़ी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी।
थी। उसके बाद में वहाँ जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बायोट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बायोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बायोट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायोसिस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बायोट की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बायोसिस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है। तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख रहे होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक, वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी, क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी। और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली है। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर और वहां पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहां पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहां पे भाग गया था और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे। और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी और वहां पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है और मारिया वहां से निकल जाती है। लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बायोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसकी उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से। इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है। लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा
जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहाँ पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बायोट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहां पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वही दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बायोट को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बायोट जिसका नाम होता है मैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं। मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बायोट ने अपना सिम्बायोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते, तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बायोट के सक्सेस को देखकर और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपनी वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बायोट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो, तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बायोट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है तुम एक सिम्बायोट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बायोट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दाफाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपने लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे। तब एडी कहते कि तुम ये मत देखो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझकर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे कोसने लगता है और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहां पे ड्रेक के गुंडे आके उसे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं। जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर रैट सिम्बायोट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो, तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन
तभी वहाँ पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैड का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहाँ से सिम्बायोट को धरती पे लेके आना, जिससे कि वो सभी सिम्बायोट का पेट तो भर देगा लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बायोट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपनी पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो, तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बायोट का प्रकोप है, तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है क्योंकि दोनों सिम्बायोट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बायोट अच्छा होता है तो एक सिम्बायोट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है, लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाती है और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बायोट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बायोट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए। और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहां पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पाकर रहेंगे। और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छा है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिसपे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज? और इसी के साथ में ये मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बायोट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और उस स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है, और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है, तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचती कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं, तभी वहां पे वो सिम्बायोट एक्टिवेट हो जाता है और इस मोमेंट पे उस सिम्बायोट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था, और इसीलिए वो सिम्बायोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था।
एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है। तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास, और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है, तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है, और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहाँ पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट है जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं। ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दूं, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस की रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी के लॉयर थी, उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा, मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़ी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वहां जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बायोट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बायोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बायोट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायोस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बायोट की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो सिम्बायोस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के
साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख रहे होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक, वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी, क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी। और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली है। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर और वहां पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहां पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहां पे भाग गया था और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी, और वहां पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है और मारिया वहां से निकल जाती है। लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बायोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर, और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसकी उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से, इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास। और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है, लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहां पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बायोट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहां पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वही दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बायोट को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बायोट जिसका नाम होता है मैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं। मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है।
और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बायोट ने अपना सिम्बोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में, और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते, तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बायोट के सक्सेस को देखकर, और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक की गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है, जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपनी वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बायोट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर, और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो, तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बायोट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है तुम एक सिम्बायोट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बायोट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दाफाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले, और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है, और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है, जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपने लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था, और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे। तब एडी कहते कि तुम ये मत देखो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझकर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे कोसने लगता है, और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहां पे ड्रेक के गुंडे आके उसे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं, जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है। वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर रैट सिम्बायोट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो, तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए, और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैट का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहां से सिम्बायोट को धरती पे लेके आना, जिससे कि वो सभी सिम्बायोट का पेट तो भर देगा लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बायोट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपनी पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो, तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बायोट का प्रकोप है, तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है, क्योंकि दोनों सिम्बायोट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बायोट अच्छा होता है, एक सिम्बायोट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है, लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाती है और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बायोट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बायोट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है, जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है, और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल के अपनी
जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए, और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहाँ पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पाकर रहेंगे, और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा, और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छा है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिसपे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा, और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है, जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज? और इसी के साथ में ये मूवी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बाइट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है, और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है, तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है, और वो सोचते कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं, तभी वहां पे वो सिम्बाइट एक्टिवेट हो जाता है। और इस मोमेंट पे उस सिम्बाइट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे, और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था, और इसीलिए वो सिम्बाइट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है, और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था, और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्ल्टन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो, और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास, और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है, तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था, और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है, तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है, और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है, तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम होता है कार्ल्टन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं, और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहां पे कार्ल्टन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए, और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है, जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है, और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो,
उनसे काम करवाते हैं और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहाँ पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहाँ पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी, जो कि इस कंपनी के लॉयर थी, उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है, जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़े गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है, क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वहां जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बाइट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बाइट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बाइट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बाइट की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बायस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पैडी अपने जॉब की चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है, तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख रहे होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक, वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी, क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी। और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर और वहां पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहां पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहां पे भाग गया था और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी और वहां पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है।
और मारिया वहां से निकल जाती है, लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बाइट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर, और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है, और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसके उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है, और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से, इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास। और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है, लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहां पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बाइट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहां पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बॉयड को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बॉयड जिसका नाम होता है मैं, वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं, मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बाइट ने अपना सिम्बोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में, और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते, तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बाइट के सक्सेस को देखकर, और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपने वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बाइट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर, और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो, तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बाइट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है, तुम एक सिम्बाइट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बाइट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दाफाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले, और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है, और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है
है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है, जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपनी लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था, और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे। तब एडी कहता है कि तुम ये मत देखो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझ कर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे कोसने लगता है, और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहां पे ड्रेक के गुंडे आके उसे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं। जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर रायट सिम्बाइट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो, तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए, और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ, और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैड का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहां से सिम्बाइट को धरती पे लेके आना, जिससे कि वो सभी सिम्बाइट का पेट तो भर देगा, लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बाइट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपने पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो। तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बाइट का प्रकोप है, तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है, और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है, क्योंकि दोनों सिम्बाइट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बाइट अच्छा होता है, एक सिम्बाइट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है। लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाते हैं और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बाइट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बाइट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है, और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है, जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है। और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए। और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहाँ पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पाकर रहेंगे। और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा, और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छा है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिसपे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा, अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा, और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है, जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे, या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज? और इसी के साथ में ये मूवी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ, जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बाइट्स होते हैं, जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और उस स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है।
और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचते कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं तभी वहां पे वो सिम्बायोट एक्टिवेट हो जाता है और इस मोमेंट पे उस सिम्बायोट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था और इसीलिए वो सिम्बायोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहाँ पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी की लॉयर थी उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़े गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वहां जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बायोट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बायोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बायोट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायोस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बायोट की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो सिम्बायोस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने
जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्ल्टन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है। तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर उस सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्ल्टन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है। उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक, वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी, क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी। और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर और वहां पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहां पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहां पे भाग गया था और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी और वहां पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है और मारिया वहां से निकल जाती है। लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बायोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसके उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से। इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है। लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहां पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बायोट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है
और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहाँ पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वही दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बायोट को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बायोट जिसका नाम होता है मैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं। मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बायोट ने अपना सिम्बोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बायोट के सक्सेस को देखकर और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपनी वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो इस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बायोट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बायोट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है तुम एक सिम्बायोट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बायोट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दाफाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपने लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे। तब एडी कहते कि तुम ये मत देखो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझकर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे कोसने लगता है और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहां पे ड्रेक के गुंडे आके उसे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं। जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर राइट सिम्बायोट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैट का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहां से सिम्बायोट को धरती पे लेके आना जिससे कि वो सभी सिम्बायोट का पेट तो भर देगा लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बायोट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपनी पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो। तो बाकी सब कहता है कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बायोट का प्रकोप है।
तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है, क्योंकि दोनों सिम्बायोट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बायोट अच्छा होता है, एक सिम्बायोट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है, लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाती है और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बायोट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बायोट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है, जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए। और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहाँ पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पा कर रहेंगे। और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छा है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिसपे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है, जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज? और इसी के साथ में ये मूवी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ, जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बायोट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है, और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है, तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचती कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं, तभी वहां पे वो सिम्बायोट एक्टिवेट हो जाता है और इस मोमेंट पे उस सिम्बायोट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था, और इसीलिए वो सिम्बायोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास, और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है, तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है, और उनके
एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहाँ पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट है जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं। ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है, जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पर उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी के लॉयर थी, उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा, मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़ी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है, क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वहां जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बायोट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बायोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बायोट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायोसिस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बायोट की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बायोसिस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है, तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख रहे होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है।
और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक, वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी, क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी। और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली है। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर, और वहाँ पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है, यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहाँ पर मौजूद है। और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहाँ पे भाग गया था, और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने, ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे। और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी, और वहाँ पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है और मारिया वहां से निकल जाती है। लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बायोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर, और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है। और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसकी उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है, तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है, और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से। इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास, और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है। लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहां पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बायोट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहां पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वही दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बायोट को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बायोट जिसका नाम होता है मैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं। मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बायोट ने अपना सिम्बायोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में, और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते, तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बायोट के सक्सेस को देखकर, और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी
सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है, जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपनी वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बाइट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर, और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो, तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बाइट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है, तुम एक सिम्बाइट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बाइट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दा फाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले, और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है, और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है, जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपनी लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे। तब एडी कहते कि तुम ये मत देखो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझकर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे कोसने लगता है और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहां पे ड्रेक के गुंडे आके उसे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं। जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर रैट सिम्बाइट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो, तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए, और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहां पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैट का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहां से सिम्बाइट को धरती पे लेके आना, जिससे कि वो सभी सिम्बाइट का पेट तो भर देगा लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बाइट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपनी पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो। तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बाइट का प्रकोप है, तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है, क्योंकि दोनों सिम्बाइट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बाइट अच्छा होता है, एक सिम्बाइट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है। लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाती है और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बाइट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बाइट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है, जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है। और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल्कि अपनी जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए। और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहाँ पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पाकर रहेंगे। और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा, और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है
है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छे है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिस पे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा, और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज। और इसी के साथ में ये मूवी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बाइट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है, और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचते कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं तभी वहां पे वो सिम्बाइट एक्टिवेट हो जाता है। और इस मोमेंट पे उस सिम्बाइट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था, और इसीलिए वो सिम्बाइट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता है, अपने बॉस से मिलता है, तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास, और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है, तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है। और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है, और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहां पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है।
बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी के लॉयर थी उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बाइट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है। जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़े गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वहां जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बाइट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बाइट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बाइट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बाइट की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो सिम्बायस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्लटन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा वो भी देख रहे होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन और वहां पर एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ ऐसी खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है और हमारा ओनर जिसका नाम है ड्रेक वो ये चाहता है कि वो सिम्बायोसिस को पाकर इस पूरी दुनिया से निकलकर किसी और ग्रह पे चला जाए क्योंकि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती थी क्योंकि इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन, खाने पीने की कमी जो कि इस दुनिया को अंदर ही अंदर से मार रही थी और इसी बात से ड्रेक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ में दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाके ये खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है और इसी के अंदर हमें कामयाबी भी मिली। उस कॉमेट यानी कि ग्रह का नाम है क्लिंटर और वहां पे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट करती है यानी कि कई सारे ऐसे जीव जो कि जिंदा है वो सभी वहां पर मौजूद है और उनमें से 4 सैंपल हमारे पास आए हैं लेकिन उनमें से एक सैंपल उसी मोमेंट पे वहां पे भाग गया था और बाकी बचे 3 सैंपल पर ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है जिसमें कि आम इंसानों की जाने जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी न्यूज का पर्दाफाश कर दो टीवी के सामने ताकि ड्रेक जो काम कर रहा है वो उस काम को यहीं पे रोक दे और डोरा की बातों को समझ के फाइनली उस लैब में जाने का डिसाइड करता है एडी और वहां पे मौजूद उन सभी लोगों के फोटोज लेता है जिसके ऊपर सिम्बायोट का असर हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि मारिया जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी आज वो भी उनके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है और जब वो उसे देखता है वो मुसीबत में है तो वो उसे बचाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके कांच को फोड़ देता है और मारिया वहां से निकल जाती है लेकिन मारिया के अंदर होता है एक सिम्बायोट जो कि हमला कर देता है एडी के ऊपर और अब वो मारिया के शरीर से निकल के सीधा एडी के शरीर में एंटर हो जाता है। वहां के सारे अलार्म सिस्टम बच जाते हैं जिसके बाद सारे गार्ड वहां पे भाग के आते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहां से भागता है लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी भागने की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके अंदर इतनी फुर्ती आ चुकी है कि वो सभी गार्ड्स को चकमा देके भाग जाता है
और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आता है, तो वो उधर से वो छलांग लगा के निकल जाता है। जब काफी सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं तो वो एक पेड़ पे चढ़ के अपनी जान को बचाने के लिए वहां पे छिप जाता है। और फिर उन सभी गार्ड्स के जाने के बाद में एडी अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है ठंडा गरम बासी, वो उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसके उल्टियां आने लगती है और वो वॉशरूम में जाके उल्टी कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो अपने आप को कांच में देखता है तो उसे अपने फेस के साथ में एक और फेस दिखता है और उसे वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है। एडी को लगने लगता है कि उसके शरीर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है उस लैब के जाने की वजह से, इसीलिए वो सीधा जाता है अपने फियांसे के पास। और तब उसे पता चलता है कि एनी ने एक दूसरी इंसान जिसका नाम होता है डैन, उसके साथ में वो न्यू रिलेशन में है। लेकिन फिर भी एडी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है। और जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अपने अगल बगल में काफी ज्यादा खाने की चीजें नजर आती है। वो वेटर के पास में जो वो खाने के लिए लेके जा रहा था उसे खाने लगता है, लेकिन तब वो जोर से चिल्लाते कि ये मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं, मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जान हो। और वो आसपास मौजूद सभी लोगों के खाने को खाने लगता है। तब वहां पे एडी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो पास में ही मौजूद एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े हुए थे उन्हें खाने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि एडी के अंदर जो सिम्बायोट है उसका नाम है वेनम। और ये बात एनी और डैन को समझ नहीं आती थी, इसलिए वो एडी को इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर एक एमआरआई स्कैन करते हैं। लेकिन जैसे ही एमआरआई स्कैन शुरू होता है तो उसके हाई फ्रिक्वेंसी के चलते वेनम को बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एडी भी बहुत दर्द में लगता है। तब वहां पे डैन उस मशीन को रोक देता है और उसे बाहर निकाल कर कहता है कि हमने तुम्हारा स्कैन कर लिया है और तुम्हारी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने घर जाओ और किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन गार्ड को ये भी पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी की इस कंपनी के अंदर बुलाया था और यहाँ से सिम्बायोट को भागने में एडी की मदद की थी। इस वजह से ड्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लू कलर के सिम्बायोट जिसका नाम होता है मैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वो अपने आप के शरीर को शांत करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पड़ोसी अपने गिटार के एम्पलीफायर को काफी तेज आवाज में बजाने लगता है। इस बात से एडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोकने के लिए उसके घर जाता है और तब वेनम उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि म्यूजिक को बंद करो। मगर थोड़ी देर में वहां पर वो सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि ड्रेक ने भेजे होते हैं। मगर तभी वेनम अपने फुल फॉर्म में आके उन सभी को पेलने लगता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और अब हमें समझ आ जाता है कि उस सिम्बायोट ने अपना सिम्बोसिस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी बिठा ली थी एडी ब्रॉक के साथ में और वो एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर भी ड्रोन्स उसका पीछा करते तभी उसको एक बाइक दिखती है जिसपे बैठ के वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ड्रोन्स की मदद से ड्रेक उसको देख पाता है और वो खुश होता है कि सिम्बायोट के सक्सेस को देखकर और वो कहता है कि हमने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ड्रेक के गार्ड्स उसका पीछा करते तो वेनम की वजह से वो रोड पे एक अच्छी सेक्सी स्किल्स के साथ बाइक को चलाता है, उनका चकमा देने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से एडी को बहुत हैरानी होती है। वो पीछे देखता है कि क्या गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी दुश्मन की गाड़ी आके एडी के बाइक से लड़ जाती है जिससे कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में एडी उठता है और अपने वेनम वाले रूप में आ जाता है और वो सबको मारने खाने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है और कहीं दूर जाके बैठ जाता है। तब वहां पे एडी वेनम से बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पे वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बायोट हूँ और मैं एक दूसरे ग्रह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है क्लिंटर और वहां पे मैं एक लूजर हूँ और तुम यहाँ पे एक लूजर हो, तो हम दोनों एक अच्छे कंपैटिबल हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे मेरे ग्रह में जाने में हेल्प कर दो। जिसके बाद में लैब में एक और सिम्बायोट की जान चली जाती है। इस बात से ड्रेक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर चिल्लाता रहता है तुम एक सिम्बायोट का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मगर तभी वहां पे एक छोटी सी लड़की आ जाती है और तब ड्रेक कहता है कि मुन्ना ये दुकान बंद हो चुकी है और तुम कल आना। हाँ, लेकिन तब बच्ची कहती है कि मुझे तो तुम्हारी तलाश थी। तभी उसके अंदर से सिम्बायोट सीधा ड्रेक के अंदर घुस जाता है और वहीं पर एडी के पास में अभी भी वो फोटोज थी जो उन फोटोज को वायरल करके ड्रेक का पर्दाफाश करना चाहता था ताकि उसे पुलिस पकड़ ले और इस बात के लिए वो अपनी कंपनी नेटवर्क में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड सामने आता है, उसे बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। तब एडी बाहर चला जाता है निराश होके। तब वेनम उसे कहता है कि तुमको ऊपर ही जाना था ना, तो इतना सा काम तुम मुझे बोल देते। और फिर वो बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ता ऊपर चला जाता है और फिर वो अपने बॉस के ऑफिस के शीशे को तोड़ के अंदर आता है और एक पेपर में लिख देता है कि इसमें प्रूफ है और अपना फोन बगल में रख के निकल ही रहा था कि वहां पे आ जाती है ड्रेक की आर्मी। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वेनम बाहर आता है जिसके ऊपर ड्रेक की आर्मी की गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। और जैसे कि वेनम अपने ग्रह का असैसिन होता है तो वो सबको बड़ी आराम से पेल देता है। वो अपनी लचीलेपन को यूज करके अपने हाथों से कोई भी वेपन बना सकता था और फिर वो एक को खाने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है वहां पे।
तब एडी कहता है कि तुम ये मत देखो, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम बीमार हो और तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात को समझ कर डैन के पास में जाने को तैयार हो जाता है। डैन के हॉस्पिटल में जब उसके ऊपर वो एमआरआई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एमआरआई से परेशान होकर वेनम उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तब एडी को बहुत अच्छा लगता है, वो उससे कोसने लगता है और जब वो बाहर जा रहा था तभी वहाँ पे ड्रेक के गुंडे आके उससे अगवा कर लेते हैं और अपने लैब में लेके जाते हैं। जहाँ पे ड्रेक उसके सामने होता है वो एडी को बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है वो मुझे दे दो। तब एडी कहता है कि तुम बहुत देर हो चुके हो, वो तो कब का मुझे छोड़ चुका है। तो ड्रेक वहाँ पे अपनी असली चेहरा दिखाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर राइट सिम्बाइट होता है। एडी कहता है कि इसने तुम्हें भी पकड़ लिया, मेरी बात मानो, तुम इससे कुछ दिन में ऊब जाओगे और ये तुम्हें और कमजोर कर देगा। लेकिन ड्रेक तो इसकी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और फिर ड्रेक उसे भिजवा देता है आर्मी गार्ड्स के साथ उसे मरवाने के लिए। और अब ड्रेक की आर्मी उसे जंगल में लेके आती है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे वेनम आ जाता है एनी के शरीर के साथ और वो उन सभी को पेल पेल कर खा जाता है। और तभी वो एडी के शरीर में वापस आ जाता है और वो एडी को ड्रेक और रैड का प्लान बताता है कि वो दोनों का प्लान ये है कि क्लिंटन पे जाके वहां से सिम्बाइट को धरती पे लेके आना, जिससे कि वो सभी सिम्बाइट का पेट तो भर देगा लेकिन इससे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अब इस बात से दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों अब ड्रेक को रोकेंगे सिम्बाइट को धरती पे लाने से। वहीं पे ड्रेक अपने पूरी टीम को समझा रहा था कि 5 मिनट के अंदर स्पेस शटल को चालू करो। तो बाकी सब कहते हैं कि नहीं सर, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ड्रेक कहता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है। और अब एक साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि ड्रेक के ऊपर किसी सिम्बाइट का प्रकोप है, तो वो खुद से उस मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रेक को ये पता चल जाता है। फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आके उस रूम में बैठे सभी साइंटिस्ट को मार के उस मिशन को वापस से चालू कर देता है और फिर वो स्पेसशिप में जाने लगता है। और तभी उसे रोकने के लिए वहां पे वेनम आ जाता है। और अब ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है, क्योंकि दोनों सिम्बाइट आपस में लड़ रहे होते हैं। एक सिम्बाइट अच्छा होता है, एक सिम्बाइट बुरा होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही सेक्सी फाइट होती है। लेकिन तभी वहां पे एनी भी आ जाते हैं और पूरे एरिया के स्पीकर्स में फ्रीक्वेंसी को हाई कर देती है, जिससे कि दोनों सिम्बाइट कमजोर हो जाते हैं और अपने होस्ट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन चालाकी से ड्रेक का सिम्बाइट उससे वापस कनेक्ट होकर एडी ब्रॉक को जान से मार देता है और फिर वो सीधा जाके स्पेस शटल में जाके बैठ जाता है, जो कि क्लिंटन के लिए लॉन्च हो रहा था। तभी हम देखते कि वहां पे वेनम आता है और एडी के ऊपर वापस कनेक्ट होकर उसे वापस से ठीक कर देता है। और अब वो पूरी एनर्जी के साथ वापस उस स्पेस शटल पे जाता है राइट के खंजर के साथ, और फिर उस खंजर से पूरे स्पेस शटल को बीच से फाड़ देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा हीट क्रिएट होता है। तो रॉयट वहां तो मरता ही है, लेकिन वेनम भी एडी को बाय बल के अपनी जान को कुर्बान कर देता है इस दुनिया के लिए। और इसी के साथ में दुनिया पर आने वाला बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। और अब एक नए दिन में एडी और एनी की बात कर रहे थे, जहाँ पे एनी उससे कहती कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन डैन को भी मैं चाहती हूँ। तब एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो कहता है कि हम तो वापस तुम्हें पाकर रहेंगे। और इससे ये पता चलता है कि उस हादसे से वेनम बच गया था और अब वो एडी के शरीर में है। और ऐसा एनी को भी फील होता है कि वेनम क्या अभी भी जिंदा है, लेकिन तब एडी उसे कहता है कि वेनम अब नहीं बचा और फिर वो वहां से निकल जाता है। और रास्ते में अब वेनम और एडी की बातचीत चल रही थी, जिसपे एडी कहता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, कि तुम कभी भी किसी इंसान को नहीं खाओगे जो कि अच्छा है, लेकिन तुम कभी कभी किसी बुरे इंसान को खा सकते हो। जिसपे वेनम पूछता है कि बुरे लोग कौन? तब एडी कहता है कि बुरे लोग वो हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तब वो दोनों एक शॉप में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे उस दुकान में कुछ लुटेरे आ जाते हैं दुकान को लूटने के लिए। लेकिन अब एडी छिपेगा नहीं, वो और वेनम साथ में आते हैं। उस लुटेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खा जाऊंगा, अंदर का सारा माल खा जाऊंगा अगर तुम अगली बार मुझे कहीं लूटपाट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां पर वो चोर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा था, तो वो वेनम का सामना करने की कोशिश करता है। तो वेनम को आ जाता है गुस्सा और फिर अब वेनम की सुबह का ब्रेकफास्ट उसे मिल जाता है और वो उसे खा के पेट फुल कर लेता है। इसी के साथ में मूवी का एंड हो जाता है। इसके मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक जेल में क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है, जिसका नाम होता है क्लेटस कसेडी। लेकिन तब हम देखते हैं कि अपनी जेल की दीवारों पर क्लेटस ने खून से लिखा था कि वेलकम एडी। वो एडी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं एक सीरियल किलर हूँ, तो तुम मेरे किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहोगे? क्या तुम मेरे पास को बातों को सुनना चाहोगे या फिर न्यूज स्टोरी पे काम करना चाहोगे जिसमें एक न्यू खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम होगा कार्नेज? और इसी के साथ में ये मूवी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि धरती पे वापस आ रहा था। उसके अंदर 4 सिम्बाइट्स होते हैं जिनका नाम होता है मेहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। मगर तब हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और उस स्पेस शटल काफी स्पीड में धरती पे आके गिर जाती है
और वो भी ईस्ट मलेशिया में। और जो कि कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उनका नाम था द लाइफ फाउंडेशन। और जब उन्हें पता चलता है कि हमारा स्पेस शटल में मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहां से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक के शरीर में घुस जाता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ जिंदा लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर एक जैक नाम का एक इंसान मिलता है और वो सोचते कि अगर ये जिंदा है तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठते हैं तभी वहां पे वो सिम्बायोट एक्टिवेट हो जाता है और इस मोमेंट पे उस सिम्बायोट को पता चल जाता है कि ये सभी लोग लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करते थे और जिन्होंने उसको धरती पे लेकर आया था वो लाइफ फाउंडेशन कैलिफोर्निया में था और इसीलिए वो सिम्बायोट उस औरत के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। वहीं से हम आ जाते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पे जिसका नाम था एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर होता है और वो अपने फियांसे के साथ में उसी के घर में रहता था। और उसके फियांसे का नाम होता है एनी, जो कि एक लॉयर होती है और वो लॉयर भी उसी कंपनी यानी कि द लाइफ फाउंडेशन के लिए काम किया करती थी। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका, साथ ही न्यूज को कवर करने का अंदाज बहुत ही अलग था और इसी वजह से अपनी कंपनी नेटवर्क का एक बहुत ही शानदार रिपोर्टर था। एक बार जब वो अपनी कंपनी में जाता अपने बॉस से मिलता है तब वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया काम आया है, तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है कार्लटन ड्रेक, जो कि द लाइफ फाउंडेशन का ओनर है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे कोई भी बकचोदी बात ना करो, बस उसके इन्वेंशन पे उसकी तारीफ करो और साथ ही कुछ अच्छी सी खबर लेके आओ मेरे पास और कोई बेकार बात मत करना जिससे कि तुम और मैं प्रॉब्लम में आ जाए। रात को एडी पानी पीने के लिए जाता है तब उसे दिखता है कि लैपटॉप में एक मेल आया था और वो लैपटॉप एनी का होता है और जब एडी उस लैपटॉप के मेल को ओपन करके देखता है तो उसे द लाइफ फाउंडेशन की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि द लाइफ फाउंडेशन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को काम पे रख रही है जिनका इस दुनिया में कोई नाता नहीं है और उनके एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो काफी सारे मासूमों की जान जाएगी। जब ये बात एडी को पता चलती है तो वो इस न्यूज को कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं इस कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है कार्लटन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन होता है। उस दिन उसकी कंपनी में काफी सारे बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो काफी क्यूरियस होते हैं उसका काम देखकर, उसकी इतनी कामयाबी सक्सेस को देखकर। तब वहाँ पे कार्लटन ड्रेक कहता है कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट जो कि पानी साथ ही में जमीन पर अपनी खोज करते रहते हैं, मगर मैंने उनसे कुछ अलग सोचा। मैं चाहता था कि स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे कई सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर खोज करके उस पूरी की पूरी दुनिया को और ज्यादा जाना जाए। तभी वहां पर एडी आ जाता है उसके इंटरव्यू के लिए और उन दोनों की सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होती है जहां पर एडी उससे नॉर्मल बातचीत करने लगता है, उससे नॉर्मल क्वेश्चंस करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है कि आखिर आपने अपनी कंपनी में इलीगल टाइप से लोगों को क्यों बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो और फिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। तब वहां पे ड्रेक कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी बंद कर दो, मगर फिर भी वहां पे एडी उससे लगातार क्वेश्चन पूछता जाता है लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रेक वहां से निकल जाता है। बाद में जब एडी अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पे उसका बॉस कहता है कि तुमने कार्लटन ड्रेक से पंगा क्यों लिया, वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है और अगर वो चाहेगा तो इस पूरी कंपनी को खरीद के कार गैरेज बना सकता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, इसलिए आज से तुम जॉब से निकाले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी फियांसे एनी जो कि इस कंपनी के लॉयर थी उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी एनी से सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा, मगर तब एनी कहती है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, आज से हमारा रिश्ता भी खत्म है, जो रिंग तुमने दी थी वो तुम वापस ले लो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वही सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, जो कि उस लड़की के शरीर में होता है जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी वहां से उसे कुछ खाने के लिए दिखता है, जब वो उसे खाने के लिए उठाती है तो उसके पास में खड़ी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और जो कि उसके अंदर राइट की पूरी शक्तियां होती है, इसी वजह से उन गुंडों को चुटकी में टपका देती है और वहां से एक अपने लिए दूसरा शरीर चुन लेती है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की एनर्जी अब काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में हम आ जाते हैं उस लैब में जो कि लाइफ फाउंडेशन की होती है, उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन का ओनर यानी कि कार्लटन ड्रेक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बायोट पे काम कर रहे थे। वो एक येलो कलर का सिम्बायोट यानी कि स्क्रीम को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर सिम्बायोट इंसान या फिर किसी जीव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। पहले तो सब कुछ खराब होने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसा लगने लगता है कि उसने खरगोश के साथ में अपना सिम्बायोस यानी कि जीवन जीने की कला को सेटल कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस खरगोश की भी मौत हो जाती है और साथ ही उस सिम्बायोट की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो सिम्बायोस हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं पे एडी अपने जॉब की चली जाने
जाने की वजह से काफी ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता है। वो एक बियर बार के अंदर बैठ के थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था और तभी वहां पर टीवी पे उसे कार्ल्टन ड्रेक यानी कि उसके ओपोनेंट की कुछ न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि हम एक और स्पेस शटल को लॉन्च करने वाले हैं जो कि इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाके खोज करेगी और वहां से नए नए टेक्नोलॉजी और वहां से उनकी नई नई खबरें हम तक लाके पहुंचाएगी। इस बात से एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे एक अपाहिज औरत जिसका नाम होता है मारिया रोड पे मिलती है। तो वो उससे एक अखबार मांगता है। तो मारिया कहती है कि इसके बदले में मैं तुमसे $20 लूंगी। तब एडी उसे $20 दे के अपने एक शॉप में चला जाता है। एडी अपने लिए कुछ दवाई ले रहा होता है, तभी शॉप में गुंडा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक विस्की की बोतल दो और साथ ही गले में जितने पैसे है वो सब निकाल के दो। हालांकि एडी ये सारी बातें वहां पे खड़ा खड़ा सुन रहा था, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी से भी पंगा लेना, क्योंकि उसके पास में बंदूक थी और इसीलिए वो वहां से बिना कुछ कहे सीधा पैसे देके निकल जाता है। दूसरी ओर लैब में अभी भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जारी होते हैं। पहले तो वहां पे ड्रेक ने ये सोचा था कि अगर वो जानवरों के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इंसानों के ऊपर ट्राई किया जाए। तब वो दूसरे इंसानों के ऊपर उस सिम्बायोट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो सिम्बायोट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि इंसान यानी कि होस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाते, तो वो सिम्बायोट उस होस्ट की जान ले लेता है। इस बात को वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है डोरा, वो भी देख होते हैं। जैसे उसे फील होता है कि कार्ल्टन ड्रेक अपने प्रॉफिट के लिए आम मासूम इंसानों की जान से खेल रहा है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो सीधा कांटेक्ट करती है एडी से और उससे जाके मिलती है, उसे सब कुछ बताती है कि हमारे एक लैब में जिसका नाम है लाइफ फाउंडेशन,